सी पैक के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसका मेन बेनिफिशियरी कंट्री चाइना है और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इसका मेन बेनिफिशियरी कंट्री पाकिस्तान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सी पैक से किस कंट्री को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो शुरू करते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से। सी पैक के टोटल कॉस्ट को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया, या आप यूं कह सकते हैं कि सी पैक दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मजमूए का नाम है। इसमें जो बड़ा सेक्टर है वो है एनर्जी का सेक्टर। ये सेक्टर पूरे सी पैक का तकरीबन 70% है और ये जो 70% सी पैक की कॉस्ट है ये चाइना ने बतौर लोन पाकिस्तान को दिया है, जिसका रिटर्न रेट बहुत ही ज्यादा है। मिसलन पाकिस्तान के इलाके साहिवाल में एक एनर्जी का प्रोजेक्ट बन रहा है और ये प्रोजेक्ट भी सी पैक का हिस्सा है। चाइना ने इसे फाइनेंस किया है। इस प्रोजेक्ट में लगने वाली इन्वेस्टमेंट पर पाकिस्तान ने चाइना को 27% इंटरेस्ट पे करना है। पाकिस्तान की हुकूमत अक्सर ऐसी चीजों को अपने अवाम से छुपा के रखती है, लेकिन जब इन चीजों पर काम शुरू होता है तो ये मीडिया पर आ ही जाती है। इस एक प्रोजेक्ट से तो फिलहाल ये अंदाजा होता है कि चाइना ने सी पैक की शक्ल में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसके बराबरी का रिटर्न दुनिया का बड़े से बड़ा बैंक भी नहीं देता, क्योंकि सी पैक का 70% तो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। इन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में भी 90% इम्पोर्टेड कोयले से चलेंगे। यानी एक तो इन प्रोजेक्ट का रिटर्न इतना ज्यादा है और दूसरी मुसीबत ये कि इनसे बिजली जनरेट करने के लिए कोयला भी इंपोर्ट करना है और इस इम्पोर्टेड कोयले की बिजली को इतनी महंगी बेचना है कि इससे चाइना को 27% रिटर्न भी मिले, कोयला इंपोर्ट करने के लिए रुपए मिले, प्रोजेक्ट को चलाने के अखराजात भी मिले और पाकिस्तानी हुकूमत को इन सब खर्चों के अदा करने के बाद मुनाफा भी मिले। अब आते हैं सी पैक के निस्बतन छोटे हिस्से की तरफ। ये हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, जिसे OBOR यानी वन बेल्ट वन रूट भी कहते हैं, जो कि कराकरम हाईवे भी कहलाता है और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रेलवे ट्रैक भी है। गवादर में एयरपोर्ट वगैरह भी इसी प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। अगर हम ये मानकर भी चलें कि बाकी तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनका लोन कम इंटरेस्ट रेट पर चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, तो भी इससे सिर्फ चाइना का ही फायदा ज्यादा होगा और पाकिस्तान को नुकसान। इस प्रोजेक्ट के बनने से पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होगी और सिर्फ इंपोर्ट पर गुजारा होगा। वो इस तरह जैसे ही ये प्रोजेक्ट अपनी तकमील की तरफ जाएगा वैसे वैसे पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो बिजली जो मेन इनपुट है प्रोडक्शन में वो महंगी प्रोड्यूस होगी और दूसरी तरफ से चाइना की सस्ती एशिया पाकिस्तान की लोकल मार्केट में डोमिनेट करने लगेंगे। इससे पाकिस्तान का जो इंपोर्ट्स का बिल है इसमें इजाफा होगा और ये डायरेक्टली लोकल प्रोडक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, जिसमें रोड्स बनेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सोशल लाइफ की बेहतर होने की उम्मीद है। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुराद पाकिस्तान एक वेयर हाउस बनकर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर गुड्स सिर्फ एक्सपोर्ट होने के लिए ही आएंगे और इस प्रोजेक्ट से रीजनल ट्रेड बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा है तो वो है चाइना। चाइना ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान के हाथ में उधार के पैसे ये कहकर थमा दिया कि इन पैसों से मेरे लिए यानी चाइना के लिए एक सड़क बनाना और बाद में ये पैसे सूद समेत वापस दे देना है, भले 10-20 साल बाद ही दो, मगर देना पड़ेगा। अगर तूने बाद में कोई लफड़ा किया तो जैसे श्रीलंका से इनका हम्बनटोटा पोर्ट छीना है ना, इसी तरह गवादर से गिलगित तक जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं सब पर कब्जा कर लूंगा। और हाँ, जो सड़कें आप बनाओगे तो इस बात का ख्याल रखना कि इनकी गाइडलाइंस भी मैं बताऊंगा और मेरे बताए हुए गाइडलाइंस पर सिर्फ चाइनीज कंपनियां ही पूरी उतर सकती हैं। यानी ये जो लोन आपको मैं दे रहा हूँ इससे आप मुझसे ही चीजें
बनवाओगे और चीजें खरीदोगे ताकि मेरा पैसा वापस मेरे जेब में जमा हो जाए। चाइना ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा बल्कि इन कंट्रीज की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिबूती जैसे कई कमजोर ममालिक शामिल हैं। इन तमाम का सवाई चंद कंट्रीज के सिर्फ इतना फायदा होगा कि वक्ती तौर पर दिहाड़ी लग जाएगी, मगर बाद में वो दिहाड़ी भी इंटरेस्ट की शक्ल में चाइना को वापस दे देना होगा। इस सीपेक नामी प्रोजेक्ट में अब तक 60 के करीब कंट्री शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज शामिल होने वाले। इन सब की समरी ये है, इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है सब कंट्रीज के लिए, मगर जीतेगा वो जो स्मार्ट खेलेगा, यानी अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।